नमस्कार दोस्तों, आइए मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की। दो लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं और दोनों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये आत्मनिर्भर भारत है, जो अपनी दुकान का बोझ और अपने सामान का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूमता है, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, धूप, गर्मी, बारिश, लेकिन अपनी आजीविका के लिए लगातार ऐसे तमाम लोग हमारे देश में संघर्ष करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, ये देखिए, ये पापड़ लेकर के घूम रहे हैं। आपका नाम क्या है? विकास। 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 विकास हैं। आप कहाँ से हैं विकास? बिहार से। बिहार से। थोड़ा तेज बोलिएगा। बिहार से है। अच्छा, कब से दिल्ली में रह रहे हैं आप? 10 साल हो गए। और शुरू से आपने यही काम शुरू चुना है या फिर कुछ और करते थे पहले? दूसरा काम करते थे, सिलाई करते थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ आ गया हूँ। तो अभी इस जो काम आप करते हैं उससे आपका काम हो जाता है परिवार पालने के लिए, जो आपको जितने पैसों की दरकार है, ज़रूरत होती है, उतना पैसा मिल जाता है आपको? इतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत हो जाता है। और घर में कौन-कौन है? गाँव में माता-पिता होंगे और परिवार में कौन-कौन है? परिवार में बीवी है, बाल बच्चा है। अच्छा। मम्मी है, पापा है। बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी अभी जिम्मेदारियां भी? बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा। और माँ बाप की जिम्मेदारी भी आपके ही ऊपर है। तो भले ही संसाधनों का अभाव हो, लेकिन हमारे देश में ऐसे तमाम सारे युवा मिलेंगे जो अभावों में अपना बचपन गुजारते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस तरह के स्वरोजगार को अपनाते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बिना किसी शिकायत के उसे पूरी तरह से निपटाते हैं। और एक मेरे साथ अंकल जी खड़े हैं, जो कि खिलौनों का सामान लेकर के पार्क में घूम रहे हैं। और क्योंकि पार्क में बच्चे बहुत सारे आते हैं तो उम्मीद होती है कि कुछ खिलौने बिक जाएंगे, तो कुछ शाम होने से पहले, रात ढलने से पहले कुछ तो जेब में पैसे आ जाएंगे। आपका नाम क्या है अंकल जी? मैं श्याम नारायण है। श्याम नारायण। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर के रहने वाले हैं। मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रहने वाले हैं। मिर्जापुर के पास भदोही है, जो कि कालीन उद्योग के लिए बहुत जाना माना नाम है। लेकिन तमाम जगहों से, उत्तर प्रदेश, बिहार से ऐसे लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास की जगहों पर आते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हम 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। और शुरू से ही आपने खिलौनों का सामान यही चुना है? बचपन में शुरू में आया था। हाँ। मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं था जी। तो मैं इसी से मैं करने लगे तो रोज हमको नकदी मिल रही थी जी। तो मैं बच्चों को खिलाने के लिए पैसा मिल जा रहा था। पैसे मिल रहे थे। तो अपना बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे थे 12-13 साल के, तो उसी से मैंने इसको पेट पालने के लिए कैसे कैसे पेट भर खिलाया, आधा पेट खिलाया या किसी तरह से हम उसको धीरे कुछ बड़ा कर दिया। जी। तो ये देखिए कैसे रास्ता खुद चुनता है इंसान, जब उसके सामने संसाधन नहीं होते हैं और किसी का सपोर्ट नहीं होता है, सहयोग नहीं होता है, लेकिन मजबूरी और जिम्मेदारियां इंसान को रास्ते पर ले आती हैं। बस इच्छा होनी चाहिए, सही इच्छा अगर होनी चाहिए, और अगर है तो आप हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, मजबूर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर बने रहेंगे। और इसी तरह से तमाम लोग हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जैसे श्याम नारायण जी। अच्छा, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं हैं जी। बच्चे हैं, एक बड़ा हो गया है जी। और एक छोटा है। स्कूल जाते हैं? स्कूल तो पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाने का औकाते नहीं है ना पढ़ाएंगे। यहीं रहते हैं बच्चे? बच्चे तो इसी रहते हैं। अच्छा, यहीं हाँ। पर रहते हैं। और तो अभी कुछ काम धीरे धीरे शुरू करेंगे? अब शुरू करेंगे। अब यानी यही कुछ कंपनियां में कुछ मिल जाएंगे तो 1000-1200 जो भी पैसा मिल जाएगा, जो भी मिलता है डील। लेकिन आपने पढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब हमारे पास पैसा नहीं है कि पढ़ाई कहाँ से। जी, अब तो काफी देर हो चुकी है, क्योंकि लेकिन वैसे कहा जाता है कि पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। 4 लड़की थी हमारे पास और 2 लड़के। तो 4 लड़की और 2 लड़के। हाँ, अभी 2-3 का शादी कर रहे हैं, एक लड़की रह गई है शादी करने के लिए। देखिए जुहा नहीं रहा है कोई, तो मतलब किसी तरह से भी तो चलाए। अब लड़का को सहारा देवैया मिल जाए तो हम उसकी लड़की शादी करें। ओके। तो ये मतलब कि जब से इन्होंने काम शुरू किया अभी तक मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ा नहीं सके। और बच्चे जब पढ़े नहीं तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार बहुत अच्छा अभी उनके हाथ में नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो इनके कंधे से ये बोझ उतार सकें और इनके जीवन को आसान बना सकें। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी एक बेटी की शादी भी करनी बाकी है। लेकिन आपको एक बात मैं कहूँगा कि बात देखिए, किताबी बातें बहुत सारी होती हैं, कहने को लोग उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन करना और खुद पर लागू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अपने जो आगे की पीढ़ियाँ होंगी, नाती पोते होंगे, उनको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जीवन में हम पढ़ाएंगे। अब तो
2 4 10 साल 5 साल जो हम लोग जी रहे हैं, जी तो हम जी रहे हैं। उसके जी बाद हमारा तो लास्ट डेट है 65 साल चल रहे हैं हम। जी। अब 70 65 75 तक जा भर में मर जाते हैं आदमी। तो उतना खाने नहीं के नहीं, लिए वो तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी अगली पीढ़ी आएगी, अपने बच्चों के जो बच्चे वो होंगे, बच्चे अब उनको उनको ज़रूर पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो अपने जीवन के लिए सही फैसला ले सकें। आज के समय में आप जानते हैं कि पढ़ाई नौकरी दिलाने का माध्यम भले ना बने, लेकिन जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम बन सकता है, क्योंकि मार्गदर्शन अच्छा करता है। हम लोग तो यहाँ पढ़ाने के लिए उगाते हैं। वे बस हमें आत्मा में लिए है कि 10 साल 5 साल 8 साल मल्लाह हम इसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हम जिएंगे नहीं, उसके बाद हम मर जाएंगे खुद। ये हम मुझे पता है कि नहीं देखिए, जो भी आया है उसको जाना होगा, चाहे कोई भी हो, हर किसी की एक उम्र होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि जब से आपने होश संभाला होगा, तब से लगातार अपने कंधों पर बोझ उठाए, जिम्मेदारियों का, पहले कालीन सिर्फ काम इसका कर रहे नहीं। थे। जी शुरू में कालीन काम करते थे जी भदोही अपने जी मिर्जेपुर में। जी तो अब हमको अब नहीं किया हो रहा है। अब इसको लेकर हम लोग घूम लेते हैं। जी हमारा पैर टूट गया था, जी तो मैंने यहाँ आया तो ये डॉक्टर ने बोला जी कि अभी 2 फरवरी को मेरे पैर टूटा था। जी जी। तो मैं बीके गुप्ता के यहाँ मैंने गए थे, हम अच्छे लंगड़ रहे थे हम। हुँ। तो उसने कहा कि कोई दवा हो बताओ। कहे कुछ मत करो, सिर्फ पैदल रेंगो। अच्छा, पैदल चलने के लिए बोला पढ़ने उन्होंने। चलने के लिए। और वो हुँ। पैदल ही चलते चलते हम ठीक हो गए। हुँ। अब हम इसमें ठीक हो गए हैं। हुँ। मैं चल रहा हूँ। हुँ। अब मालिक ने जब तक ठीक करे, हमारे से ध्यान तो नहीं है कि जीने के, मरने के, खाने के लिए क्या कमी है। अब हम लोग को बहुत सा कमी है। जी, जी। और क्या है, ये क्या है? देखिए, कमियाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भावग्रस्त हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जो आप लोगों से बात करके लगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जब से आपने होश संभाला, तब से लगातार अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा रहे हैं और अभी तक उठाते आ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में खुद एक जीवन दर्शन है, और अपने बच्चों को आप कहीं न कहीं ये संस्कार जो देंगे कि आपके ऊपर आपका जो कर्तव्य है, उसको निभाना है, उसको पूरा करना है। बस एक चीज़ ज़रूर कहिएगा उनको कि अगर संभव हो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर इंस्पायर करें। और मैं अपने दर्शकों से, अपने जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, उनसे मैं ज़रूर अपील करूँगा कि जो हॉकर्स हैं या जो इस तरह से घूम करके अपनी आजीविका के लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट होता है अगर आपको कुछ इनसे सामान लेना है तो ले सकते हैं, और लेने के बाद इन्हें एक तरह से स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का मौका देने में हम सपोर्ट कर सकते हैं। श्याम नारायण जी थे हमारे साथ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए मेरे साथ। और मैं दुआ करूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो ये काम है, ये बहुत अच्छा चले, और चले का अब समय हो गया। आज के लिए नहीं, आगे के लिए अब तो रोज आगे चले, हम रोज़ चले। पार्क में आते हैं, जी। डेली पार्क में आते चलिए, हैं। धन्यवाद। जो मिल गया, नहीं मिला तो क्या करेंगे, चले जाएंगे। जी, जी, जी।